अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी उत्तराखंड हल्द्वानी और मदरसा डिमोलिशन फेस टू फेस की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सरदारी बाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो साहब इधर धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, जाहिर सी बात है उसको लेके कोई नाराजगी भी होगी, चिढ़ भी होगी। और इधर मालिक के बागीचे में एक कार्रवाई हो गई जिसमें कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ बता रही हैं 4 और एक मैंने देखी जो बता रही है 6। मुझे ये फिगर अभी वेरीफाइड नहीं है, पर हां एक चीज कॉमन है कि पत्थरबाजी जम के हुई है, पेट्रोल बम जम के चले हैं, पुलिस की गाड़ियां खूब फूकी गई हैं, कम से कम 100 पुलिसकर्मी और सरकारी आदमी घायल हुए हैं और कुछ लोग मरे हैं। अब ये पुलिस फायरिंग में मरे हैं क्योंकि धामी सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, या आपस में 2 कम्युनिटीज के बीच में मरे हैं, ये मुझे नहीं पता है। इसलिए इस मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता जो आगे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो इसी बिंदु पर आज छोटा सा वीडियो, छोटी सी चर्चा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? देखिए साहब, कहीं भी कोई अगर अतिक्रमण करता है और सरकार उसे हटाने जाती है तो एक फिनोमेना कॉमन है, वो ये है कि वहां के लोग जो अतिक्रमण कर चुके होते हैं उनमें इस कार्रवाई को लेके कुछ आक्रोश होता है। अभी हमारे लखनऊ के अकबरपुर का भी अतिक्रमण हटाया गया था, वहां पर काफी मिक्स पॉपुलेशन थी। अभी मैं पढ़ रहा था मेरठ का हटाया गया था, कहीं का भी हटाया जाए ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं और वहां पर अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो आक्रोश दोनों जगह होता है, पर यहां पर आर्जनी, पत्थरबाजी, विरोध का तरीका बाकियों की तुलना में ज्यादा हिंसक होता है। आक्रोश दोनों जगह होता है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ये जो रिएक्शन आता है ये ज्यादा वायलेंट आता है। और ये अतिक्रमण को लेके नहीं है, ये अगर आप पानी का टैक्स लेने जाएं, अगर आप बत्ती का कनेक्शन काटने जाएं, या आप ये देखने जाएं कि कौन कौन से कनेक्शन यहां पर बिजली के सही लगे हुए हैं, ये एक पुरानी रिवायत है, रिवायत के तौर पर चली आ रही है। और इसको अगर इस रिवायत को अगर कुछ बदलने का कोशिश की जाती है तो हां, हिंसा और मोहल्लों की तुलना में ज्यादा होती है, आक्रोश हर जगह होता है। अब यहां पर 4 आदमी के मरने का समाचार है। एक रिपोर्ट यह बता रही है कि 2 ही आदमी 2 हॉस्पिटल में गिन लिए गए हैं। मैं इतना ही वेरीफाई करके चीज बोलता हूं तो वो 4 हो गए हैं। एक रिपोर्ट बता रही है 4 ही लोग मरे हैं और कम से कम 100 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से पत्थरबाजी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सीन वही है, ऊपर छतों पे भाई लोग खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं और आर्जनी हुई है, पेट्रोल बम जम के इस्तेमाल हुआ है। जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जाहिर बात है ये गुस्सा यूसीसी का भी निकल रहा है, धामी सरकार का भी निकल रहा है, सब चीज निकल रही है। मुसलमान आज की तारीख में कोई आदमी कहता है डरा हुआ है, हाँ मैं मानता हूं डरा हुआ है, लेकिन उस डर के साथ एक चिढ़ का तड़का लगा हुआ है। तो जब ये डर एक चिढ़ के साथ मिल जाता है तो ये और विस्फोटक हो जाता है। नुजुल लैंड था। नुजुल लैंड का मतलब ये होता है गवर्नमेंट लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस से गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी होती है, नॉन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट चाहे वहां कोई मार्केट बना दे, चाहे वहां कोई शादीघर बना दे, चाहे वहां कोई प्लेग्राउंड बना दे, चाहे वहां पर कोई स्कूल बना दे, वो कहलाता है नुजुल लैंड। तो ये जो मालिक का बगीचा का जो ये लैंड है ये नुजुल लैंड था। नुजुल लैंड था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में किसका था? रेलवे का। रेलवे इनको नोटिस दे चुका था। 2007 से पहले से ये कवायद चल रही है। 2007 में ये लोग कहां गए थे? हाई कोर्ट गए थे। उसका इन्होंने हवाला दिया, उसका गवर्नमेंट ने जवाब दिया। जब ये घटना हुई तो मैं उससे पहले की आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
वो इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए खुफिया विभाग तैनात, ले रहा है पल पल का अपडेट। रविवार को खुफिया विभाग वन फूलपुरा के पल पल की जानकारी लेता रहा। सूत्रों के माने तो खुफिया विभाग का इनपुट जुटाता रहा कि धार्मिक स्थल तोड़ा जाए तो कितना विरोध हो सकता है, जनता के बीच इस मुद्दे पर क्या चल रहा है, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मालिक के बगीचे के स्थित मदरसा व नमाज स्थल पे अब 24 घंटे पुलिस तैनाती रहेगी। रविवार सुबह इस क्षेत्र में फोर्स को तैनात कर दिया गया। नगर निगम ने पुलिस के लिए मोबाइल टॉयलेट के अलावा और अलाव की व्यवस्था भी की है। पुलिस फोर्स अग्रिम आदेश तक वहां तैनात रहेगी। जब वहां के लोगों को यह पता चला कि इस तरह से मदरसा टूट सकता है और ये मस्जिद टूट सकती है, हाँ, अब यहां पर भी एक ट्विस्ट आ रहा है। जब ये नमाज स्थल बता रहे हैं तो मैंने फिर इसको घुसा मैं इसमें, तो जितनी मुझे जानकारी है ये एक प्रॉपर मीनार वाली मस्जिद नहीं थी। मदरसे के साथ एक टेम्परेरी सामने की दीवार बना दी जाती है किबले की तरफ और उसका एक चबूतरा बना दिया जाता है नमाज पढ़ने के लिए। तभी इसको हर जगह नमाज स्थल लिखा जा रहा है, कहीं कहीं इसको एक मस्जिद बोला जा रहा है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म था एक तरीके से जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। अब जब ये जानकारी इन लोगों को पहुंची तो इन लोगों ने कोई 2007 के ऑर्डर का हवाला दिया। किसको? सरकार को। सरकार ने ये जो अपनी कार्रवाई थी ये रोक दी। 2007 का जो इन्होंने हवाला दिया था हाई कोर्ट का, जो इनको रेलवे ने नोटिस भिजवाया था, उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए थे, तो उसके लिए कार्रवाई रोक दी गई कि पहले इसका जवाब बता दिया जाए कोर्ट को, या सॉरी इन लोगों को। अब वहां पर आप देख रहे हैं ये अतिक्रमण हटाए जाने से पहले की रिपोर्ट है कि स्थिति तनावपूर्ण है, 24 घंटे पुलिस है। पुलिस की जमावड़ा ऐसा है कि उनके लिए मोबाइल टॉयलेट लगा दिए गए हैं, खुफिया तंत्र सक्रिय है, सब चीज सक्रिय है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो मदरसा था और जो ये नमाज स्थल था ये पहले से नगर निगम ने सील कर दिया था और इसके अगल बगल की काफी जमीन वो छुड़ा चुके थे। मामला इसी का फंसा हुआ था। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है ये मदरसा चल रहा था। यहां पर भी मेरे मंच पर कम से कम मेरे माइंड में क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। यह बात तय है कि ये जो मस्जिद पक्ष था या मदरसा पक्ष था, ये हाईकोर्ट गया। नोटिस जो इनको इशू हुआ था कुछ दिन पहले कि आपकी ये जगह हटा दी, खाली कराई जाएगी, यह अतिक्रमण हटाया जाएगा नजरलैंड से, इसके खिलाफ ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। मैं हमेशा इन बातों में ये बोलता हूं कि उसके बाद ये हो जाता है जब कोई शोभा यात्रा निकलती है और उस पर पत्थर चलते हैं तो एक लाइन लेके चला जाता है। वो लाइन ये होती है कि शोभा यात्रा में जो लोग निकल रहे थे उन्होंने प्रोवोक करने के लिए कोई नारेबाजी करी, मस्जिद के साथ सामने खड़े होकर ढोल बजाया, मस्जिद की मीनार पर भगवा बांध दिया वगैरह वगैरह, इसलिए पत्थरबाजी हुई। यही लाइन लेके चला जाता है। यह तय है कि इस कार्रवाई में ना ढोल बज रहा होगा, ना मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे होंगे, ना किसी मस्जिद के सामने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए नारे लगाए जा रहे होंगे। ये तो तय है, ये तो तय है। ठीक, क्या सरकार पुराने अनुभव से और इसी अनुभव से यार कुछ सीखती नहीं है यार? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, कोई ये ना कहे मैं कुछ चीज को रफू कर रहा हूं जो नए लोग जुड़े हैं। ये बात जब पत्थर चलते हैं, मैंने मैप बना के समझाया था, नक्शा बना के समझाया था कि भैया पत्थर चलने कैसे रोके जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। भैया आपको एक कम्युनिटी का रिएक्शन देने का तरीका कब पता चलेगा? या इस साइकिल में ही मजा आता है कि पहले कुछ बवाल होगा, फिर पत्थर चलेंगे, फिर पेट्रोल पंप चलेंगे, फिर गाड़ियां टूटेंगी, फिर बुलडोजर चलेगा, फिर डिबेट होंगे, फिर चीज पोलराइज होगी, फिर पत्थर चलेंगे, फिर कोई यात्रा निकलेगी या फिर कोई अतिक्रमण हटेगा। ये साइकिल, ये चक्का ही घुमाना है क्या? अरे यात्रा जहां से निकाल लिए निकालो, कोई इलाका कोई गली किसी के बाप की नहीं। जहां अतिक्रमण हटाना है हटाओ, कोई नुजुल की जमीन पर अतिक्रमण बना ले, उसके बाप का नहीं। लेकिन प्रभु एक तरीका होता है उसका। रिपोर्ट जो मैं आपके पढ़ के बता रहा हूं ये उससे पहले की है।
गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि साहब वहां तो माहौल बड़ा शांतिपूर्ण था, हमारी मीटिंग हो गई थी, वहां के क्षेत्र के मुसलमानों ने ये बोल दिया था, साहब कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है, हम मदरसा खाली कर देते हैं, आप आइए इसको तोड़ दीजिएगा। तो ये कहो तो समझ में आए कि साहब धोखा दे दिया मुसलमानों ने। अरे यार, तुम मानते हो वहां तनाव है, तुमने वहां पर पुलिस की छावनी बना दिया है, तुम्हारे खुफिया तंत्र वहां लगे हुए हैं, तुम्हें कम्युनिटी का रिएक्शन देने का तरीका मालूम है, तो कुछ अनुभव से सीख ही नहीं रहे हो यार। फिर वही कहानी, वही वीडियो, सच से पत्थर चल रहे हैं। कहां से आ गए पत्थर? पुलिस क्या इस कार्रवाई होने से पहले घरों की तलाशी नहीं ले सकती थी? छत पे नहीं जा सकती थी कि साहब पुलिस आई है, हमें ऊपर केस कर चक्कर, हम मना कर देंगे, हमारे घर पुलिस आ जाए हम मना कर देंगे उसको। करके देखो, करके देखो। तुम्हारे घर में तलाशी के लिए, ऊपर जाने के लिए, छत जाने के लिए, कि यहां से कोई यात्रा में, यात्रा को भी जोड़ के चल रहा हूं, यात्रा निकल रही है या यहां कोई अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तुम क्या छत पे नहीं जा सकते? तुम यहां पर ये चीज इंश्योर नहीं कर सकते? एक इलाका है, तुम छत छत पर पांच पुलिस वाले खड़े नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। या यही बवाल करना है? पहली चीज, आपको पता है कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन नहीं साहब, गाड़ियां जल रही हैं, लोग मर रहे हैं, सर फूट रहे हैं। ठीक है भाई, हो सकता है किसी का कहीं ना कहीं या सभी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा हो रहा हो। मुझे तो ऐसा कमेंट का फायदा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन चीजों का, जानते हुए जहां पे गवर्नमेंट एक चीज को रोक सकती है, वो कोई गवर्नमेंट हो, और यार 10 बार इस बात को बोल चुका हूं तुम रोक सकते हो, लेकिन नहीं साहब, वही किस्से वही वीडियो। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जब अकबरपुर का यहां पे हो रहा था, तो एक लोकल चैनल बाइट लेने आया था मेरे पास, मैंने कहा चलो लखनऊ का मामला है तो बोल देता हूं। ये अतिक्रमण हुआ, मैं कहता हूं अतिक्रमण हुआ, नजुल की जमीन थी, ठीक, जिसके भी पीरियड में हुआ, और ये किसी भी अतिक्रमण के लिए हम ये बात बोल सकते हैं, चाहे लखनऊ का अकबरपुर का हो, जहां कोकरेल के किनारे घर बनाए गए पिछले 30 साल में, और चाहे ये हो, अतिक्रमण सब है, मान लिया हमने। यार ये बताओ, ये एक कंटिन्यूइंग क्राइम है जो सरकारी लोगों की मिली भगत से हुआ है, वो पहले कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे इससे नहीं मतलब, इस बात से हुआ है, ठीक। जोन होते हैं, वहां का फिर निगम होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो भी होता है, जो भी होता है। रेलवे ने नोटिस भिजवाया, रेलवे ने डीएम को नोटिस भिजवाया, तब आज से 20 साल पहले, ठीक, सब बन की चीज खड़ी हो गई, सब तैयार हो गई, आज लोग मर रहे हैं। वो अधिकारी, ये तो एक सरकारी अधिकारी है ना, इनको तो कंप्यूटर पे करोगे खट 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 सामने आ जाएगा। इस पीरियड में ये बनना शुरू हुआ था, इस पीरियड में डीएम ये था, इस पीरियड में एडीएम ये था, नगर निगम का जोन इंचार्ज ये था, फलाना था, ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, जिन जिनको नोटिस दिए गए। ये तो यार 2 घंटे में निकल जाए, 2 घंटे में निकल जाए किसी अतिक्रमण को लेकर, ठीक। इसको निकालने के बाद क्या उन अधिकारियों के, यदि वो जीवित हैं, उनको सम्मान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनकी पेंशन रोकी जाती है, उन पर कोई मुकदमा किया जाता है, जो तब पैसे लेके अतिक्रमण, भैया पैसे तो लिए होंगे अतिक्रमण कराने के लिए, चाहे कोई अतिक्रमण हो, पैसा लिया जाता है उसके लिए। कोई इसका अकाउंटेबिलिटी है इस देश में, या यूं ही विकसित राष्ट्र हो जाएंगे हम? जाके देखो जो राष्ट्र विकसित हुए हैं वो कैसे हुए हैं, देखो आपकी ईमानदारी। मुंह से बोलने से कोई विकसित नहीं हो जाता है कि हम विकसित हो जाएंगे, जाके देखो। एक स्टेट में अगर तुमने एक अतिक्रमण को लेके पुराना हिसाब खंगाल दिया, और रिटायर्ड अधिकारी यदि मर गए हैं तो कोई बात नहीं, यदि जीवित हैं और उनको बुलवा लिया बुढ़ापे में और बिठा लिया दफ्तर में और पूछा कि ये तुम्हारे पीरियड में, ये तुम्हारा पीरियड था जब तुमने ये नोटिस रिसीव किया था डीएम साहब, आज तुम रिटायर हो गए हो, मौज कर रहे हो, तब तुमने ये ड्यूटी क्यों नहीं करी, तुम्हारी पेंशन रुक गई, जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, करो ये काम एडीएम के साथ, करो ये काम जोन, एक बार करो, एक बार करो, मैसेज ऐसा जाएगा कि मेरे रिटायर होने के बाद भी ये जो जी का जंजाल मैं रिश्वत लेके खड़ा करवा रहा हूं यहां पर, इसके लोग मर रहे हैं और देश बट रहा है और समाज बट रहा है और हर जगह। और जब एक चीज यार बन जाती है, एक पीढ़ी जब उस चीज को पैदा होती है और बना हुआ देखती है, जब पैदा होती है, समझिएगा मेरी बात, कोई रफू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बात 10 बार बोल चुका हूं तो चिढ़ता हूं कि ऐसे देश चलते हैं, ऐसे हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे।
तो जब एक आदमी पैदा होता है और वो देखता है कि ये चीज मेरी बनी हुई है, यानी एक पीढ़ी बीत गई भ्रष्टाचार की, उसको जब कोई तोड़ने आता है तो आदमी में आक्रोश आना लाजमी होता है प्रभु। अब हां, एक वर्ग पत्थर और पेट्रोल बम चला देता है, दूसरा सीना पीटता है, फिर हाई कोर्ट भागता है, सरकार को शिकायत करता है, सरकार को कोसता है। सारी चीजें एक तरीके से सिर्फ हो सकती हैं कि तुम अगर पहले ही भ्रष्टाचार रोक दो, और अगर हो भी गया है तो सीमेंट सूख ना पाए उस जगह को जाके गिरा दो, और फिर भी अगर छूट गया है तो सारे इन चोर अधिकारियों की लिस्ट निकलवाओ जो ये हर जगह कराते हैं, चाहे मदरसा टूटे, चाहे घर टूटे, चाहे कुछ टूटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनके चलते ये बीमारी देश की गली गली, नजुल की ना जाने, वक्फ की ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज पे ये चीज फैल चुकी है। आराम से सरकारी चीज को रोक सकती है, लेकिन जानबूझ के नहीं रोकती। आप क्या सोच रहे हैं? जब उत्तराखंड में ये कार्यक्रम हल्द्वानी में चल रहा है, अरे कहीं जंगल मंगल में कोई जाके किसी ने कोई मजार बना लिया, समझ में आ गया कि 25 साल बाद एक्शन हुआ। जब ये चल रहा है तो आपको क्या लगता है हल्द्वानी और उत्तर प्रदेश में जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, और सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर हो रहा होगा, जिनसे वहां के ट्रांसफर होने के बाद या रिटायर होने के बाद पूछा तक नहीं जाएगा कि तुमने गुरु पैसे लेके ये इमारत काय खड़ी करवा दी थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। वाह जी वाह, क्या बात है। और बातें तो बिल्कुल ठीक कही हैं जी। और मैं यही कहूँगा कि पहली बात ये है कि वैसे तो जो इलीगल पे बैठे हुए हैं वो गलत है, और उन पे जो है बुलडोज़र अगर चलता भी है तो वो ठीक है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। तो सरकार पे अगर ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है या किसी की ज़मीन पे भी कब्जा किया हुआ है तो गलत है, तो वो तो लेनी बनती है वापस। लेकिन जो यहाँ पे सवाल बनता है ना, बात बिल्कुल ठीक ही है अपना रिजवान भाई ने, कि जब बन रहा था, जब वो बना था, तब उस वक्त जो अधिकारी था उसने रिश्वत खा के वो जगह दी है। तो हो सकता है कि उन्होंने पैसे ले दे के ही जगह खरीदी हो, ये भी तो हो सकता है। तो पुराना रिकॉर्ड निकालें, जो बंदे कसूरवार हैं इसमें उनको पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए, उनकी पेंशन रोकी जाए और उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले जो ये ऑफिसर होते हैं बैठे हुए, वो ऐसी बेईमानी ना करें, रिश्वत ना लें और ये नाजायज लोगों को जगह देते रहते हैं। लोगों को हो सकता है कि ना पता हो कि ये जगह नाजायज है, उन्होंने तो पैसे दे के लिए हूँ। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान है, और जब रोड बन रही थी, जब बहुत पहले रोड बननी थी, तो जब मैं मेरे ख्याल में छोटा था या उससे भी पहले की बात है, नहीं छोटा ही था उस वक्त, तो रोड बन रही थी तो उस वक्त जो है वो जब कब्रिस्तान था बीच में और गांव की साथ में रोड गुजरनी थी, और जहाँ से रोड गुजरनी थी वहाँ पे हमारी कब्रें थी, जो हमारे बड़े थे उनकी कब्रें थी। तो वो जो है वो बीच में आती थी रोड के। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, जो अफसर लोग थे, जो जाहिर है उन्होंने जो है वो पैसे लिए उस जगह के। उनको गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट को, हमने तो गवर्नमेंट करके पैसे दिए हैं ना, कि गवर्नमेंट हमसे पैसे ले रही है जगह के, तो हम उस गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं। तो हमने पैसे दिए थे, और जिनकी और भी कब्रें थी उन्होंने भी पैसे दिए। वो पैसे लेके जो है वो चले गए, और रोड जो है वो साइड से ऐसे गुजर रही है फिर। तो अभी साइड से गुजर चुकी है रोड। तो आज फिर जो है वो एक शोर फिर उठा था पीछे इमरान खान के दौर में, कि ये सारे जितनी भी इलीगल जगह हैं वो सारी जो हैं वो कब्जे में जाएंगी। तो जब वो लेने लगे तब हमें तो पता था ना कि हमने तो पैसे दे के खरीदी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट के कागजात में अगर वो जगह नाम नहीं है हमारे, तो फिर ये किसका कसूर है? ये उस गवर्नमेंट वाले का कसूर है। उन्होंने तो उस वक्त कहा ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको दे दी, रोड भी साइड पे बन गई, अब दोबारा सीधी करेंगे तो फिर बीच में आएगी। तो हमने तो पैसे दिए हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि हमने पैसे दिए हुए हैं। अब जो बंदे थे उस वक्त उन्होंने खाए होंगे, जाहिर है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त ये रिजवान भाई ने भी ठीक बोला है कि उस वक्त के जो अधिकारी थे उन्होंने पैसे तो लिए हैं, तो तभी जगह दी है ना। तो ये उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले जितने भी ये अधिकारी हैं ये करप्शन ना कर सकें। अब ये सारे रिकॉर्ड तो निकालने पड़ेंगे। अब वही बात कि 20 साल पहले जो वाकया हुआ है, अभी 20 साल के जो बाकी दो बंदे हैं, जैसे हम कह लें, हम पैदा होते हैं, हमने देखा है ये घर बना हुआ है पहले से ही, तो हमें पता है कि ये बना हुआ है। अगर ये कोई तोड़ने आएगा, ये हमें पता है कि ये हमारा है। अगर तोड़ने कोई आएगा पुराने कागज को उठा के कि ये गवर्नमेंट की जगह है, तो फिर तो वो कसूरवार क्या होंगे? फिर वो उनको गुस्सा तो आएगा ना कि हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं, हमने तो पैसे दे के लिया था। लेकिन जो वाकई इलीगल बैठे हुए हैं, मैं फिर कहूंगा जो वाकई इलीगल बैठे हुए हैं, उनको बुलडोजर फेरें।
क्योंकि इसमें ना चंद करप्ट लोगों का कसूर है, जिसकी वजह से देखें कि मुल्क में इतनी बड़ा एक इशू बन गया है। चंद करप्ट ऑफिसर्स का एक फैसला जो है, कितनी जानें गई हैं, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, मुल्क का कितना नुकसान हुआ है, और जो पत्थरबाजी की गई है उससे उस इलाके का जो माहौल है वो कितना मुतासर हुआ है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि इस जगह के बारे में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सुना हुआ है वो ये सुना हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से वार्न किया गया था। मस्जिद थी या जो मदरसा। मदरसा था, जो भी था, इन दोनों में से जो एक चीज़ थी कोई भी। तो मुसलमान जो लोग थे उनको वार्न किया गया था और ये काफ़ी टाइम से सील भी किया गया था। और 2007 में पहले शुरू ये हुआ। नोटिस दिया गया था कि ये जो है एक काबिज जगह पे बनाया गया है जो कि गवर्नमेंट के एरिया में आती है, इलीगल है और इसके ऊपर बलडोजर फिरेगा जरूर। तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि उन्होंने बलडोजर, लेकिन ये पहला पक्ष जानता है तो फिर इनको चाहिए था कोर्ट में, अगर गई हैं रिजवान भाई के बयानात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने इनकी सुनवाई नहीं की, तो कोर्ट यार सुनवाई कैसे करेगा जब एविडेंस 100% पक्के नहीं है आप लोगों के पास। ऑन रिकॉर्ड नहीं है चीज। हाँ, तो फिर तो प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि कोर्ट सुनी सुनाई बातों को तो नहीं मानता। कोर्ट को हम कह देंगे कि हम एविडेंस इतने फाइल। अरसे से इस जगह पर काबिज हैं, तो ये जगह हमारी है, इतने लोग गवाएं, तो ऐसे नहीं होता। कोर्ट जो है उसको प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि उसमें आपके नाम पे वो जगह है, आपने खरीदी हुई है, किससे खरीदी है, कब वो सारा बना है, और वो सारी तामीरात की जो रिकॉर्ड है एक, वो पेश किया जाता है, जो कि आप लोगों के पास, मुस्लिम जो पक्ष था उनके पास नहीं था। वही तो वो कह रहे हैं ना कि आखिर यार मेरी बात मुझे ये समझ एक चीज़ भी नहीं आती कि मदरसा जब बना था 20 साल 30 साल पहले, तो उस वक़्त जो कि उस वक़्त किसी को नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट की जगह है। अगर वो बना रहे थे तो उसी वक़्त आके तोड़ते। एक बात कह रहा हूँ, उसी वक़्त आके तोड़ते, लेकिन नहीं, उस वक़्त के जो ऑफ़िसर हैं उन्होंने पैसे खाए थे। अधिकारी थे, उन्होंने पैसे खाए हैं, उन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने बेची है वो जगह। तो मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने जो जितने दूसरे पक्ष वाले हैं जिन्होंने खरीदी है, चाहे उनमें कोई भी मज़हब है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, कोई भी मज़हब हो। अगर उन्होंने वो खरीदी है तो उस बंदे का नाम बताएँ कि ये उस बंदे से हमने खरीदी थी और उस बंदे से ली थी, तो डॉक्यूमेंट्स उसका में रिकॉर्ड बकायदा निकलवाएँ। रिकॉर्ड होता है यार, उनके सिग्नेचर होते हैं। रिकॉर्ड निकलवाएँ और रिकॉर्ड में देखें कि कौन है वो बंदा, और उस बंदे से पूछें कि तुमने बेची है कि नहीं बेची, कितनी रिश्वत ली है। अगर तो वाक़ई उन्होंने बेची है और उन्होंने लोगों ने पैसे देके खरीदी है, तो फिर उनको उसके बदले कुछ और जगह दी जाए, वो वहाँ पे जगह दी जाए, घर बनाया जाए। तो अगर वो उन्होंने नहीं खरीदी, वो बंदा कहता है कि नहीं मेरे से नहीं खरीदी, या वाक़ई ये वो झूठ बोल रहे हो जो जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो फिर बुलडोज़र फेरें, फिर बनता भी बलडोजर है। तो फिर चुका है। नहीं, फिर चुका है। मैं वैसे गल बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी पथराव जब उन्होंने कहा कि पथराव को भी रोक सकते हैं, नहीं रोकते, और बाद में कहते हैं कि पथराव कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया। और दूसरी बात ये है कि यार कहीं पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही कोई भी मदरसा उठ के बना देगा या अपने घर बना लेगा कब्जे की जगह पे। आखिर कुछ ना कुछ तो वजह है पीछे, कुछ ना कुछ तो रिश्वतखोरी है पीछे, कुछ ना कुछ तो है ना। मेन ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं पीछे, तभी ये सारा कुछ होता है ना। ऐसे तो नहीं कोई भी आके बैठ गया, वही उनके बाद के जंगल में अगर कोई बना के बैठ जाता है 25 साल बाद केस चलता है, तो वो मानने में भी आता है, हुँ, किसी जंगल में बना था। हुँ। लेकिन अगर जो आबादी में बन रहा है, तो वहाँ पे पहले नहीं था पता कि ये गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट के बंदे उस वक़्त क्यों नहीं आए उनको रोकने के लिए? एक बात है सिर्फ। हुँ, वो भी है, लेकिन वो मुझे जो लगता है ना, हम एशियन जो हैं, इंडिया पाकिस्तान कर लें, अभी भी आधे से ज़्यादा सिस्टम हमारा फाइलों में पड़ा हुआ है। तो हुँ, वो ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन होता तो विदिन सेकंड जो है वो निकल आता कि किस बंदे ने इनको अलॉट की है, किस तरह हुई है, किसके थ्रू हुई है, और ये कौन-सी डेट थी, वो प्रॉपर अभी वो डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे तो आगे-पीछे, क्योंकि ये मुद्दा तो पड़ चुका है। और ये मुद्दा जो है, क्योंकि जो पहले चल रहे हैं, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, वो सिलसिला चल रहा है। अभी ये मदरसा जो है वो हटाया गया है। तो मुस्लिम पक्ष में वो जो गुस्सा और गम जो है ना, वो उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। और इट डज़न्ट मीन यार ये किसी भी रिलीजन के थ्रू हो। हाँ, हाँ, अगर वहाँ हिंदू, उसकी जगह मुस्लिम, सिख, मंदिर होते तो ईसाई, हम ये भी हाँ, कह दें कि हिंदू में जो है वो वो ये वैसे सारा ही कुछ होना हो था, रहा है। क्योंकि ये इल्लीगल है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। वो इल्लीगल, वो उन्होंने बताया भी है, उन्होंने उनको वार्न भी किया, उन्होंने नोटिस भी भेजा, 2007 की मेरे ख्याल में उन्होंने डेट को मेंशन किया। तो उस डेट को वो आपको बता रहे हैं, उससे पहले कुछ सद्भाव हो सकता था। लेकिन वो कहीं न कहीं रिज़वान भाई ये भी कह रहे हैं कि ज़िदबाज़ी में, और उस चीज़ को उन्होंने वो चिढ़बाज़ी में कर लिया है, उस चीज़ को ले लिया है, तो उन्होंने कहा हमने नहीं हटाना। अगर वो चाहते, तो नई जगह अलॉट करके वहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती थी, इन अ हाँ, ईज़ वे। गवर्नमेंट दे देती, वही गवर्नमेंट कह दे रहा हूँ देती ना। तो और मेरे ये ख्याल, जिन्होंने रिश्वत खा के दिया है ना, उनको सज़ा भी देती।
हाँ ताकि अगली नस्ल को भी पता होता। बिल्कुल वो बनती थी, लेकिन ये है कि अभी वो इनकी बातें ही हैं, और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे गांव में ये सिलसिला हुआ था, और प्रॉपर्टीज लोगों ने कहा कि हमने जनाब ये जगह खरीदी हुई है, मिड से सड़क गुजरती है और वो सड़क का एरिया काफ़ी था, लेकिन ये है कि लोगों ने आगे वो क्रिएट किए हुए ये हैं, तो दुकानें कब्जा बनाई किया हुई हुआ है है, ना, ये तो कब्जा साफ किया नजर हुआ। आ रहा है कब्जा किया हुआ हमारी है। जो जगह थी वो उसके नज़दीक भी किसी ने कब्जा किया हुआ था, वो हमारे रिलेटिव भी थे, और उन्होंने जब हटाने की कोशिश की, और हमारे वो जो बाहर घर के सामने वो एक प्लेस बना हुआ थला जिसे बोलते हैं, कि मीन्स के वो पक्का किया हुआ था हमने, वो हमने खरीदी हुई है बकायदा, वो डॉक्यूमेंट्स में है बकायदा गवर्नमेंट के। तो जब उनको पता, मैंने कहा भाई पहले बात कर लो, तो उधर हमारे जानने वाले खड़े थे जो सारा काम करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट के थ्रू खरीदी गई है, यहाँ तक नहीं है जगह, आप पीछे हटा लें। तो क्रेन ऑटोमेटिकली पीछे हट गई, क्योंकि पता था कि लॉ के मुताबिक उन्होंने काम करना है। लेकिन जिन लोगों की हटाई है उन लोगों ने भी फोर्सफुली उस चीज़ का मज़म्मत की है, और शोर डाला है, पता नहीं क्या-क्या हुआ है। यहाँ पे सिलसिला जो है ये रिलीजियस टाइप भी था, और अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी का होता तो फिर भी देखा जा सकता था, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता, या थोड़ी बात जो है वो काबू में रहती। लेकिन ये है कि जिस तरह के लफड़े हो रहे हैं इंडिया में, और ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो कट्टरवादी टाइप माइंड जो लोग हैं, वो बातें करते हैं ना कि इंडिया में मुस्लिम जो है सेफ नहीं है, उनकी कोई मतलब सुनी नहीं जा रही, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो अभी वो सिलसिला जो है वो तो ये सच होने जा रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये वाकई उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हिंदू मुस्लिम वाली कहानी, लेकिन यह है कि वो जो सिलसिला चल रहा है, जो नजर आ रहा है फिल वक्त, आज रिजवान भाई भी बोल रहे थे, और वो डायरेक्ट वे में बोल रहे थे, हालाँकि कभी-कभी लगता है कि हालांकि वो कभी इस हक में बोलते हाँ, नहीं है, बोलते हुँ। नहीं है। लेकिन नहीं बात उनकी कहीं तक सच्ची है ना, कि वो यही कह रहे हैं ना कि जो जिन्होंने गवर्नमेंट से ली होगी ना, उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट जो अदारे में ऑफिसर थे उनको नहीं था पता कि ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ, वो उन्होंने ज़िम्मेदार रिश्वत हैं। ली होगी, जिम्मेदार वो ली है होगी, असल में। ली होगी, लेकिन उनको सजा दें ना। अभी उनको सज़ा तो दे देंगे, लेकिन ये जो मुद्दा खड़ा हो गया है, ये उन्होंने गिरा दी है, वो मदरसा हटा दिया है। अब अगर तो गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट कर सकती है कि उनको नई जगह दे हाँ, के अगर वहाँ पे वाकई बैठ उन्होंने के पैसे दे के ली हुई है पहले से ही गवर्नमेंट से हाँ, ही, हाँ, तो फिर तो नई जगह पे बना के दें। बिल्कुल, वो हो फिर तो सकता ये है। बनता है ना, फिर फिर ये ये इंसाफ होता हाँ, है। ये इंसाफ हो सकता है। अगर और उन्होंने खरीदी नहीं है, कब्ज़ा ही किया हुआ है, हुँ। फिर कोई नहीं बनती कि गवर्नमेंट दे उनको, फिर ठीक ही है। फिर मैं ये कहूँगा। यहाँ तक हमें पता है, क्योंकि ये जितनी इन्होंने डिटेल दी है रिज़वान भाई ने, उतने तक पता है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेने जा रही है, एक्स्ट्रा के मतलब उनको कोई जगह दे रही है, कोई रिलीफ देगी, या ऐसी कोई सिचुएशन हमें नहीं, उस चीज़ का पता नहीं है, उन्होंने भी मेंशन नहीं किया। तो अगर ये देंगे तो मेरे ख्याल में मसला ये जो सिविल वॉर वाला मसला है ना, ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये रिलीजन टाइप जो चीज़ है ना, ये कवर अप हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो ये कवर हो जाती है तो फिर ठीक रहेगा। हुँ। वही बात ना, हम कोई ये नहीं है, सच्ची कह रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम वो मुस्लिम हैं तो इसलिए हम उनकी साइड ले रहे हैं। लेकिन अगर अपने आप को उधर रख के देख लें, अगर आपने खरीदी होगी, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी है कि कब्रिस्तान हमने पैसे दे के खरीदा हुआ था वो जगह। अब हाँ, कोई आके वहाँ पे जो है वो सड़क कहे कि हमने सड़क सीधी करनी है और सीधी कर ले, तो फिर हम उसके गले तो पड़ेंगे ना, क्योंकि हमने तो पैसे दिए हुए हैं उस वक़्त। बिल्कुल। तो हम तो नहीं बनाने देंगे अब। तो अगर जब बनाएँगे तो फिर तो लफड़ा तो होगा ना, तो फिर हमारे साथ अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर हमारे साथ ज़्यादती है। तो हुँ, इसलिए सिर्फ़ मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उस वक़्त उन्होंने पैसे दिए थे, किसको पैसे दिए थे, कौन था पीछे अदाकारी, उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें, और अगर वाक़ई उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनको अलहदा जगह दे के जो है वो अलहदा साइड पे जो है वो करना चाहिए, सारा कुछ रिलीफ़ देना चाहिए। अगर बिल्कुल। वाक़ई उन्होंने पैसे दे के नहीं खरीदी, कब्ज़ा किया हुआ है तो फिर ठीक है, फिर ना दें और बुलडोज़र फेर दिया, ठीक ही है फिर। हुँ, फिर अगर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और अगर उनको भी पता था कि ये गवर्नमेंट है तो और हमने थोड़े पैसे दे के खरीदनी है, जिन्होंने खरीदी थी, तो फिर हुँ। वो भी गलत हैं। फिर मैं हाँ, उनको ये भी नहीं भी ठीक कहता, देखने वो भी लायक उसी होगा। रिश्वत में शामिल हैं। अभी तो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, बाकायदा इसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कोई हिकमत अमली ना हो, इस चीज़ को क्लोज़ कर दिया जाए इस केस को, और हो सकता है इसमें कोई बढ़ोतरी या बेहतरी हो। लेट्स सी, होप फॉर अ गुड। वीडियो अच्छी थी इनकी, डिटेल वाली वीडियो थी, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।